एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस अड्डा। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइवर्सिटी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, कुछ टॉपिक्स डाइवर्सिटी के हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम डाइवर्सिटी चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि डाइवर्सिटी चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, for the student of class 11, and for the students who are preparing for NEET examination, and also for the students who wants to appear for any kind of competitive examination. तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर, सिस्टेमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर जैसा कि हम सब हमारे घर में या कहीं भी आसपास में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है या हमने जब जन्म लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा भी नेमिंग हुआ, हमारा नाम रखा गया। ठीक है, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जो बिना नाम का है? नहीं ना, हर इंसान का अपना नाम है। इवन एनिमल्स को भी एक नेम दे करके हमने रखा है, प्लांट्स को भी एक नेम दे करके हमने रखा है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नेमिंग का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के नाम को रखने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है, क्यों नाम रखना है, क्या जरूरत है नाम रखने किसी भी ऑर्गेनिज्म का? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि आप ये सोचिए ना कि अगर किसी भी इंसान का नाम नहीं होता, आपके घर में 5 मेंबर हैं और 5 में से किसी का भी नाम नहीं होता, तो आप कैसे बुलाते उन्हें? या फिर आप टीचर है मान लीजिए और आपके सामने 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को बुलाना हो तो आप कैसे बुलाएंगे? या अपने दोस्त को बुलाना हो तो आप कैसे बुलाएंगे? उसके नाम से। या अगर उसका नाम नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, हम समझ नहीं पाते कि हम उसे कैसे बुलाएं। तो नेमिंग इसीलिए जरूरी है ताकि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम उनके बारे में बता सके, उनको हम पॉइंट आउट कर सके कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अलग अलग लैंग्वेज है हमारे वर्ल्ड में और अलग अलग लैंग्वेज में ऑर्गेनिजम्स का नाम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आम का एग्जाम्पल लूं तो आम को हम हिंदी भाषा में आम बोलते हैं, संस्कृत में आम्र बोलते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो मैंगो बोलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो नाम तो है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे देश का साइंटिस्ट, अगर फ्रेंच साइंटिस्ट मैंगो के बारे में इंडिया में आकर के बात करना चाहता है और उसे हिंदी भाषा नहीं आती है, तो वो कैसे बताएगा कि मैं मैंगो के ही बारे में बात कर रहा हूँ? तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं, एक ऐसा नेम जो यूनिवर्सल नेम है, उस नेम से उसे पूरी दुनिया में सभी जानेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सुविधा हुई साइंटिस्ट को, इट प्रोवाइड्स, नेमिंग हमने किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दे दिया। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मिल गया साइंटिस्ट को, जिससे कि वो एक दूसरे के भाषा को बिना जाने, एक दूसरे के लोकेशंस को बिना जाने किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं उसके साइंटिफिक नेम से। एक साइंटिस्ट अगर बोलेगा मस्का डोमेस्टिका तो दूसरा साइंटिस्ट तो समझ जाएगा कि मस्का डोमेस्टिका मीन्स किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, नाउ ये तो था नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर, नाम रखने के भी अलग अलग तरीके साइंटिस्ट ने दिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट है हमारे कार्लस लिनियस, काफी फेमस साइंटिस्ट है, डाइवर्सिटी में इनका काफी ज्यादा रोल रहा है इन सारी चीजों के बारे में बताने में। तो कार्लस लिनियस ने बताया ऑर्गेनिजम्स को के नाम रखने के लिए उन्होंने बोला कि 2 वर्ड्स हम यूज करेंगे। ठीक है, एक हो गया आपका, इसे बोलते हैं जेनस, और दूसरा हो गया स्पीसीज। इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम रखेंगे
तो दो वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है जूही सिंह, तो मेरे नेम में दो वर्ड्स है, ठीक है। फर्स्ट वन इज जूही जो कि मेरा नाम है, और सेकंड वन इज माय सरनेम सिंह। तो जूही सिंह मेरे नाम में दो वर्ड्स है, तो ये दो वर्ड्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नाम में अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम को बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स होता है टू, नेम में अगर दो वर्ड्स है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कार्लस लिनियस ने। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, राइट। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अब मैंगीफेरा इंडिका में भी दो वर्ड्स यूज हो रहा है, एक हो गया मैंगीफेरा, सेकंड इज इंडिका। तो जो पहला वाला वर्ड यूज होता है इसे बोला जाता है जेनस। The first word which is used in the scientific name is genus and the second one is species. पहले वाले को genus बोलते हैं, दूसरे वाले को species बोलते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने क्या जाना? सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर क्या जाना कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है या सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड होगा जेनस एंड सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज, ठीक है। और ये दिया था लिनियस, कार्लस लिनियस ने। नाउ इट वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है? तो सिस्टेमैटिक एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एक सिस्टेमा। सिस्टेमा एक लैटिन भाषा का शब्द था जिससे कि बन गया सिस्टेमैटिक। तो सिस्टेमैटिक्स का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिस्टेमेटिकली अरेंज करना ही कहलाता है सिस्टेमैटिक्स, ओके। इट वाज आल्सो यूज्ड बाय कार्लस लिनियस। ये सिस्टेमैटिक्स वर्ड जो है इसको भी सबसे पहले यूज किया था कार्लस लिनियस ने। कहाँ यूज किया था? तो इनकी एक बुक है जिसका टाइटल है सिस्टेमा नेचर। तो कार्लस लिनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचर, और इसी बुक के टाइटल में आपको सिस्टेमा दिख रहा है, तो यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया गया था, सबसे पहले कार्लस लिनियस ने किया था। नाउ द नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप। तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स को का ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट देना, ठीक है, उनको उनके प्रॉपर ग्रुप में उनको रख देना। तो टैक्सोनॉमी मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उनके मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, वो दिखने में कैसे है, उनके कितने हाथ है, कितने पैर है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला जिसके चार पैर है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को चार पैर वाले ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप में रखा जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला जिसकी पूंछ है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को वैसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रखा जाएगा जिसकी पूंछ होती है। तो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर देना, ग्रुप में ही रख देना, उनका ग्रुपिंग कर देना ही कहलाता है टैक्सोनॉमी। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टैक्सा मीन्स ग्रुप। टैक्सा का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। नाउ टैक्सोनॉमी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनका ग्रुपिंग करना। तो ये सारी चीजों के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मीन्स अगर आपने किसी, मान लो आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, तो आपको ना एक नया नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को जब आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे? घर में सजा के रखोगे तो नहीं, उसके बारे में जानना चाहोगे। आप क्या करोगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करोगे, ओके। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, नोट डाउन करेंगे आप। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा है। अगर इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किसी के साथ मैच कर रहा है क्या? आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसके साथ में वो सिमिलैरिटी शेयर कर रहा है या डिसिमिलैरिटी किसके साथ है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन।
अब आपने पता कर लिया कि हाँ उसके साथ सिमिलैरिटीज है उसकी, तो आप उसको क्या कर दोगे, उसमें क्लासिफाई कर दोगे, उसमें आप उसको रख दोगे, ठीक है, उस ग्रुप में, ओके। और उसके बाद आप उसका नाम रखोगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, मान लिया कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर कर लिया नया नया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देखा, फिर आपने आइडेंटिफाई किया, पता लगाया कि भाई देखो किसके साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, किसके साथ ये सिमिलर है। अब आपको दोनों सिमिलैरिटी भी मिल गई, फिर आपने उसको ग्रुप में रख दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, उसका नाम रखोगे कि हाँ इसका नाम ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी टैक्सोनॉमी के बारे में।